हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके ऑलेटर टू गॉड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। चूँकि मैंने अपने लास्ट वीडियोज में आपको फर्स्ट लेसन का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो चूँकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो ऐसा कॉम्प्रिहेंशन आज आपको बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये पिछले साल तो ये कॉम्प्रिहेंशन पूछा हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हो सके आ जाए। और बाकी जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशंस होंगे मैं आपको वो अभी मैं जानता तो हूँ नहीं कि कौन से आएंगे, लेकिन इतना तो है कि जो बता दूंगा वो श्योर मान के चलिएगा कि वो आएगा, आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए बाकी कॉम्प्रिहेंशन को मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखना न भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल को शुभम क्लासेज के सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर करते रहें। तो चलिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन और लेटर टू गॉड के बारे में, जिसके देखिए किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले हो सकता है दो ही चीज तो होता है। अगर बुक का नाम यानी चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पूछ दिया तो समझिए आपका तो हो गया सोने पे सुहागा, बहुत खुशियां मनाओ, क्योंकि बहुत इजी होता है। तो चूंकि पूछता आपका, हमने लास्ट वीडियो में बताया कि पूछता केवल 2 क्वेश्चन है पैसेज देकर, तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको क्या इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको देना तो आपको बोर्ड एग्जाम में मात्र 2 क्वेश्चन आपके होंगे पैसेज से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बहुत इजी है, और एक ये क्वेश्चन आ गया तो सोचो 4 नंबर आपके फिक्स हो गए। अगर ये क्वेश्चन आ गए तो इसके लिए बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है। कभी भी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन का जो आंसर आप दिए हो वो कभी कटना नहीं चाहिए मार्क्स आपके, इतना अच्छे से आप समझो। तो लिखा रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है पेपर में, लिखा रहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो दिए गए पैसेज को पढ़िए। तो आपको पढ़ना है, इतनी अच्छी बात कहता है कि पढ़िए, तो आप इसमें से खोजने लगते हो तुरंत बिना पढ़े। एंड आंसर द फॉलोइंग, और उत्तर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए गिवन बिलो, नीचे दिए गए। पहले पढ़िए, कितना साफ बोला कि पहले पढ़िए फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पढ़िए पहले, हमने पढ़ा दिया है, मत कीजिएगा सर हमको अर्थ नहीं आ रहा है, अब आपको आना चाहिए। तो कहोगे कि द हाउस द ओनली वन, वह घर द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरे घाटी में अकेला सैटान स्थित था। द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी पर, क्रिस्ट मतलब चोटी पर, ऊंचाई पर, पिक जिसको कहते हैं। इंटायर मतलब पूरा का मतलब संपूर्ण, जितना हो सके। अब यहां पे कह रहा है कि फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से, उस घर के, यानी घर किसका था, पढ़े उस चैप्टर में लेंचो का था। तो लेंचो के घर की ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, किसको, रिवर नदी को। द फील्ड ऑफ राइप कार्न, पके अनाज के उन खेतों को, डाटेड विथ द फ्लावर, जिसमें फूल लगे, यानी फूल लगे हुए पके अनाज के खेतों को देख सकता था। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने की वादा करते थे, यानी एक अच्छी फसल होगी ऐसा वो उन्हें देखकर लगता था। तो बस ये आपने पैसेज पढ़ लिया, अब आंसर देखो। अरे ये किस, अब कहोगे, पहला प्रश्न पढ़ोगे जब कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस पार्ट का नाम लिखिए फ्रॉम विच, जिससे, पहले इंग्लिश का अर्थ निकालो, क्वेश्चन को समझो, फिर आंसर दो ना आप। तो राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच, जिससे द पैसेज, ये पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, लिया गया है, जिससे ये लिया गया उस पार्ट का पहले नाम लिखो। उस पार्ट का नाम क्या है, और लेटर टू गॉड, यहाँ तो लिख दिए हैं, वहाँ कैसे जानोगे, तो वहाँ पर आप पढ़े हो तो याद रखो। तो आपको करना क्या है, बस यहाँ पर राइट को हटाना है और लिख देना और लेटर टू गॉड। राइट को हटाओगे, लिखोगे और लेटर टू गॉड और लगा दोगे इज, और उसके बाद ये कॉपी कर लोगे, द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड, या द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड, ये भी लिख सकते हो, द नेम ऑफ द लेसन इज
और लेटर टू गॉड, इतना ही कर सकते हो। अब बात आगे कहा कि हु इज इट्स ऑथर, इसके लेखक कौन है, तो हु को रिमूव करो, यहां से हटा दो हु को, यही जो आप राइटर हैं उन्हीं को हु की जगह लिख दो। उसके बाद ये तो जी अल्फोंस इज इट्स ऑथर, जी अल्फोंस इसके लेखक है। और एक 11th में जो आपको आगे क्लास में पूछता है रेफरेंस के तौर पे, तो आप उस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, कह सकते हो कि दीज लाइन्स, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, अब लेसन का नाम, हमेशा लेसन का नाम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर ही लिखोगे, कभी भी लिखोगे तो अ लेटर टू गॉड, फिर इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद करके तुरंत बगल में रिटन बाई, दोनों चीज पूछा है तब, रिटन बाई जी अल्फोंस, और राइटर का नाम भी प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर ही होना चाहिए आपका, हो गया आपका। यही 11th में रेफरेंस कहलाता है ये लाइन। तो ऐसे प्रैक्टिस अभी से कर लोगे तो वहां भी काम करेगा, आगे भी। बात करते हैं दूसरा, विच हाउस इज रिफर्ड टू इन द लाइन्स, किस प्रकार का घर इन पंक्तियों में कहा गया है। अब यहाँ का है विच हाउस, तो हाउस तो देख लिए, अब आप लिखोगे क्या, जानते हो क्या लिखोगे, आप तुरंत कहोगे कि मेन वर्ड खोजते हो, आप तुरंत चले जाओगे यहां पर, कहोगे द हाउस से शुरू हुआ है, लो हिल पे जाके खत्म हुआ, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे दोगे। ये कहा किस प्रकार के घर का वर्णन इसमें किया गया है, तो आप कहोगे कि इसमें एक ऐसे प्रकार के घर का वर्णन किया गया है जो कहाँ है, निचली पहाड़ी पर स्थित है। तो लिखोगे द हाउस ऑफ लेंचो, द हाउस ऑफ लेंचो इज रिफर्ड, या द हाउस इज रिफर्ड। तो आप यहां पर अब लिखो लाइन, कौन सा घर इज रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स, तो लेंचोज हाउस इज रिफर्ड टू इन दीज लाइन्स। तो अब आगे फिर लिखोगे कि which was set on the crest of a low hill, जो निचले पहाड़ी के चोटी पर स्थित है, ये लिख सकते हो आप। अब बात करते हैं where was the house situated, यही बात, तो कौन सा घर इसमें इन पंक्तियों में रिफर किया गया है, तो हाउस इज रिफर टू लेंचो, हाउस इज रिफर टू लेंचो। अब वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, तो सेम वो लाइन दिया हुआ है जहां सेट ऑन है, सिचुएटेड मतलब सेट ऑन, तो लिख दोगे कि द हाउस वाज सिचुएटेड, यानी सेट ऑन का मतलब सिचुएटेड। तो यहां ये वाज गया हाउस के बाद, तो द हाउस वाज सेट ऑन को समझ लो सिचुएटेड है, बाकी लिख दो आगे द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, द हाउस वाज सिचुएटेड द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वेयर वाज, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की, व्हाट डू द वर्ड्स इंटायर, क्या शब्दों का इंटायर एंड क्रिस्ट का मीन अर्थ होता है। तो कभी कभी क्या करता है, यहां लिखा कि इन दिस पैसेज, इस पैसेज में, तो यहां पर पैसेज की जब बात नहीं किया है तो आपको जो इसका अर्थ आता है इंग्लिश में अर्थ, यानी कि आप ये लिख देना कि इंटायर मतलब संपूर्ण, इंग्लिश का अर्थ इंग्लिश में लिखना है, यानी आपको साइनोनिम्स इसका पर्यायवाची लिखना है एक तरीके से। तो जब ये नहीं शब्द लिखा कि इसी पैसेज में से ही इसके सिनोनिम्स मिलने चाहिए, तो आप बाहर से भी इसके सिनोनिम्स लिख सकते हो। तो एक तरफ वर्ड्स लिख लोगे, एक तरफ मीन्स लिख लोगे। तो जैसे ही इधर हो गया आपका वर्ड्स और इधर हो गया इसके मीन्स, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, वर्ड्स कौन कौन से हैं, 2 वर्ड्स यहां बोला है, एक वर्ड है इंटायर, दूसरा वर्ड हमारा है क्रेस्ट। तो आप इंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा, तो इसको आप लिख सकते हो होल, ठीक है, या ऑल भी कर सकते हो। क्रिस्ट इसका हो जाएगा आपका पिक, ओके। ये पिक, ओके। अब आगे देखो, अब है कि व्हाट कुड यू सी,
तुम क्या सी देख सकते हो फ्रॉम द हाउस, उस घर की ऊंचाई से। उस घर की ऊंचाई से क्या देख सकते हो, तो हम क्या देख सकते, बहुत साफ लिखा कि फ्रॉम हिज हाइट। तो आप ये नहीं कहोगे कि फ्रॉम हिज हाइट, आप कहोगे कैसे, आप कहोगे कि फ्रॉम द हाउस, ये लाइन लिखोगे आप, ये नहीं कि फ्रॉम हिज। जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर दो आप। तो क्वेश्चन हमारे में, क्वेश्चन में लिखा कि फ्रॉम द हाउस, तो आप भी जब इसका आंसर लिखोगे तो यहां लिखोगे कि फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द हाउस, उस घर से। क्या यहां लिखा कि यू, तुम क्या देख सकते हो, तो हम लिखोगे कि हम देख सकते हैं, तो यू, तो यहां वन की जगह आप वी कर दोगे, ठीक है, वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड, वी कुड सी, वी कुड, देखो सेम अगर ऐसे कॉपी आप लोग तो यही कॉपी करोगे, मेन वर्ड मिल रहा है इसी को चलो लिख दो भाई, नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं, वो हेल्प के लिए होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो फ्रॉम द हाउस, उस घर से, वी कुड, हम देख सकते थे, यू पूछा है तो रिप्लाई में वी, तो वी कुड सी द रिवर, वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ, एंड द फील्ड ऑफ, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड ऑफ राइप, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न, डॉटेड विथ फ्लावर्स, पूरा लाइन जाएगा, डॉटेड, डॉटेड विथ फ्लावर्स, डॉटेड विथ फ्लावर्स, दैट ऑलवेज promised a good harvest, promised a good harvest, अच्छी फसल होने का। तो आपने ये पूरी लाइन लिख दिया। आपको 4 मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज की कंप्रिहेंशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। तो अब आगे जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्रिहेंशन है मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पीडीएफ उन्हीं बच्चों को मिल सकता है जिन्होंने शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन किया हुआ है, और जिन बच्चों ने शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बाकी जो बच्चे इसे सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किए वो कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर्स।